हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई टाइम हो रहा है सुबह के 11। मस्त आज व्लॉग की स्टार्टिंग भाई सुबह हो रही है, क्योंकि भाई पता क्या, जैसे टाइम नहीं मिला, जैसे कहीं जाना हुआ तो सुबह ही काम निपटा के फिर बाद में आराम से व्लॉग में करता हूँ। लेकिन आज जो एकदम कर रहा हूँ भाई। और भाई आज बाल देखो एकदम है, एकदम तेरे नाम जैसे लग रहे हैं। तेरा नाम नहीं, बट देखो एकदम अजीब से नहीं लग रहे हैं भाई। कल भी मौसम ठंडा था, 2 दिन से मौसम भाई काफ़ी ठंडा है, तो जो है काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इतनी धूप मतलब जो है पता नहीं चली, इतनी गर्मी बिल्कुल जो है पता ही नहीं चली सच्ची में भाई। देखो धूप में खड़ा हूँ एकदम मस्त, जैसे ठंडियों में धूप नहीं थी बिल्कुल वैसे ही धूप है अभी। तो भाई ये तब से ऐसे रखे हैं, पता नहीं कब तक रखे रहेंगे, कब आएंगे इसको स्ट्रक्चर जो इसको लगाएंगे। शायद या तो यहाँ पे लगेगा या तो शायद पीछे साइड लगेगा। देखो कितने सारे, तो भाई ये हल्के नहीं बहुत भारी भारी हैं। और हाँ, मैं तो बता रहा था ना कि इनको टच करने से भाई बिल्कुल धार होती है भाई, बहुत धार होती है। अगर ऐसे कर दो ना एक बार तो पूरा हाथ कट सकता है भाई सच्ची में। और ये तो समरसेबल का रखा है। बाकी एक फ्लैग यहाँ पे लगा है। और उस दिन जब खाटू श्याम मंदिर गए थे हम निशान सभी लोग, तो ये झंडा लेके आए थे भाई। ये देखो बाबा का माधव, तो प्यारा झंडा लग रहा है ना। हारे का शारा बाबा श्याम हमारा, मेरी पहचान मेरे खाटू वाले श्याम। और भाई ये झंडा जो है पहले मैंने ऊपर ही लगाया था, बट ऊपर पता है क्या हुआ, इसकी पाइप टूट चुकी है ऑलरेडी, पूरा पानी सीलन आ चुका है। तो अभी तो नहीं, इसको शाम को जाऊंगा ऊपर जोड़ूंगा। और आज धूप भी कम है, हवा एकदम मस्त चल रही है। सामने मेरा फ्लैग यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लगा, बाकी तीनों कल जो ऊपर ही लगाए थे, बट जो है ऊपर की पाइप जो टूट चुकी है। टूटी नहीं, हल्की सी जो है पाइप जो है चिटक गई है। तो जब अभी तो नहीं शाम को लाऊंगा, बट अभी जा रहा हूँ ऊपर। टंकी का ढक्कन भी जो है खुला रखा है ना, तो जो है प्रॉब्लम हो जाएगी, वरना आंधी आंधी आएगी जैसे मान लो ना, तो उड़ जाएगा। यहाँ पर खड़ा और एकदम मस्त हवा लग रही है, और धूप भी एकदम नहीं है। टंकी बंद कर देते हैं, वरना भाई बहुत जगह तो पता क्या बंदर वगैरह आ जाते हैं ना, तो वो लोग जो है अपनी टंकी बंद रखते हैं। क्योंकि बंदर आते तो आप लोग जानते भाई, ढक्कन ही तोड़ देंगे, कहीं पाइप तोड़ देंगे। और जो है ये भाई पाइप टूटी है, कल यहाँ पे झंडा लगाया था तो रात में मतलब आंधी चली होगी, उसी वजह से ये पाइप जो है इधर ज़्यादा उस तरफ का लोड हो गया था। तो ये पाइप देखो टूटी है। यहाँ पे शीलन जो है इधर से देखो है बह रही है, इधर से कितना सारा पानी बह चुका है ऑलरेडी नीचे तक का। और इधर से भी नीचे भी पानी, अब इधर सूख गया होना, इधर भी था। तो इसको भाई जोड़ना है, मतलब जोड़ना क्या है, यहाँ से जो है हल्की पाइप जो है ये देखो इसका लीकेज यहाँ से, तो इसको जोड़ना है। तो मैं अपने हाथ से जोड़ लूँगा, बट अभी नहीं, शाम को जोड़ूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास सामान नहीं है। सामान क्या, इसमें जो है लगाएंगे। अगर ऐसे लगाएंगे तो पानी पूरा खाली करना पड़ेगा, और अभी जो है पानी की टंकी जो पूरी एकदम जो है पूरी एकदम भरी है, ठीक है। और पता है क्या भाई, पुरानी आती है, जैसे प्लास्टिक है ना, पीवीसी है ना, तो पुरानी हो जाती है ना, तो मतलब पानी में रखे रखे ना, तो जो है एकदम लूज़ हो जाती है। तो उसी चक्कर में जो है लूज़ हो गई है, हल्की सी चिटक गई है। तो जब शाम को आऊँगा ना, तो पूरा मतलब सामान है क्या। और इसमें पता है क्या, फिर पहले पूरी टंकी खाली करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने एक काम सोचा है, जो साइकिल और गाड़ी वाला ट्यूब नहीं होता है, उसको ला के इसमें लपेट के तार से एकदम कस दूंगा, तो उससे क्या रहेगा एकदम सही रहेगा। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर उससे मतलब निकलेगा नहीं। अगर ऐसे इसमें सुलेसन नहीं आता, मतलब जो चिपकाने वाला था वो लगाऊंगा ना, तो फिर गीले में का फिर चिपकेगा नहीं। तो इसलिए ट्यूब लगा के उसमें तार से एकदम बांध दूंगा, तो एकदम जो है परफेक्टली एकदम बंद जाएगा। टंकी पे ढक्कन हमेशा रख देता हूँ, क्योंकि जो है उड़े ना यहाँ से। और यहाँ से भाई नज़ारा देखो। और आप लोग वो जो सामने देख रहे हो वहाँ पे, वो उस साइड ये जितना भी है, मतलब वहाँ पे भी एक कबाड़ का ही वो है। तो यहाँ पे जितना भी है, ये जितना है सब गाड़ी का सामान जो है यहीं पे रखा जाता है। और यहाँ पे मतलब ट्रक आता है, यहीं से लोड होके जाता है। इनके यहाँ भी देखो कितनी सारी पाइपें रखी छत पे समरसेबल की। इनके यहाँ भी मतलब समरसेबल का ख़राब हो गया था ना। ये सब गाड़ी का सामान है, मतलब जो 4 व्हीलर वगैरह नहीं, तो जो उसके आगे का होता है वो सब कबाड़ी का काम ही यहीं पे होता है। तो यार जिसके चक्कर में चोट भी लगी, क्योंकि मैं जब टंकी पे चढ़ा था ना, तो जब पाइप जो उसको मैं सोचा बंद कर दूं, क्योंकि फ्लैग ज़्यादा था, तो पूरा एकदम मतलब झंडे 3 थे ना, तो उधर एकदम पूरा लटक गया था। वही खींचा था तो वही रगड़ लग गया था, पूरा जो एकदम पूरा लग गया, तो खून निकल आया था। ये देखो यार कितना एकदम रेड हो गया भाई, पूरा एकदम घिस गया यहाँ से यहाँ तक का पूरा। मुझे पता नहीं चला था, मैं जब बाहर गया तब मुझे पता चला। और आया तो पर जाल ढकने, थोड़ी जाल ढक दें, क्योंकि पता है क्या, मौसम का कोई भरोसा नहीं कब चेंज हो जाए। और ठंडा है मौसम ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कभी भी जाल यहाँ पे ढक देता हूँ।
कि ये दोपहर में ना धूप जो है काफ़ी नीचे जाती है अंदर। और ये भाई 2 दिन से लाइट भी नहीं जा रही, मौसम भी ठंडा है, ये सबसे बढ़िया है। तो भाई पहले खाना खाते भूख काफ़ी तेज़ लगी है। और आज खाने में मेरी फेवरेट बना, पता है क्या? तहरी मेरी फेवरेट है, दीदी ने बनाई वो भी। आज मम्मी ने दीदी बनाई। और कल रात में जो है बनाया था घुइयाँ की सब्जी, पराठा, आलू की सूखी सब्जी, वो भी मेरी एकदम मस्त फेवरेट है। देखो घंटे बजे पीछे मम्मी भोग लगा रही। हमारे जब भी मतलब खाना बनता है जब बिना प्याज लहसुन के, तो मम्मी पहले भोग लगाती है, देन उसके बाद खाते हैं। चलते हैं भाई, मस्त खाना खाते हैं। ला मम्मी, ये आ गया अपना गरम गरम खाना, तहरी, ये आ गया भाई अपना खाना। और इसमें आज दीदी ने देखो लाल मिर्चा भी डाले, वो भी भाई मेरी मस्त फेवरेट तहरी। भाई तहरी कैसी भी भाई, गर्म हो चाहे ठंडी, चाहे ठंडी का माहौल हो चाहे गर्मी का, मस्त लगती है। उसको देखो देख के पीछे लबरा रही है। तहरी से कोई बवाल नहीं भाई, तहरी से कोई मजाक नहीं, बाकी सब ठीक है। तहरी मेरी फेवरेट है भाई, मैं ये किसी से शेयर नहीं कर सकता। ये हो गया मेरा छोला भटूरा, वो भी फेवरेट है। कुछ चीज़ें जो मेरी फेवरेट है ना, वो मैं किसी से शेयर नहीं करता। बाकी आप कुछ भी ले लो यार, मेरे कपड़े पहनना ले लो, गाड़ी लेना ले लो, चश्मा लेना ले लो, शूज़ लेना मेरे ले लो, बाकी खाने पीने वाली मेरी चीज़ें छोड़ दे यार, मैं इन्हीं के सहारे जीता हूँ भाई। मेरा खाना सबसे पसंदीदा है, बाकी मैं फ्रूट्स वगैरह सब्जी वगैरह बहुत कम ही खाता हूँ। सच में, बाकी ये सब चीज़ें और दिन भर खाऊँ, मुझे दिन भर मिलता रहे, मुझे पसंद है भाई, इतना पसंद है ना। और मुझे मीठा इतना नहीं पसंद है, खट्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैंने शुरुआत से मतलब मीठा खाया नहीं है। और मीठा मुझे बिल्कुल भी ना पसंद है, लेकिन खट्टा आप चाहे जितना दे दो भाई मैं खा लूँगा सच्ची में। अब ये लो एकदम खूब खट्टी खट्टी, एकदम कच्ची वाली खूब खट्टी खट्टी ले, उसमें काला नमक डाल दो, जलजीरा डाल दो, कितना भी खट्टा कर दो मैं खा लूँगा भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर मीठा मुझे मत दो यार, मीठे से पता नहीं क्यों मुझे एलर्जी होती है यार। इसीलिए मेरे घर में जब सेवई बनती है, दलिया बनती है, मैं खाता ही ना हूँ। जब मीठा पसंद ही ना तो नहीं खाता हूँ। इसलिए मेरे घर में जब पापा का मन होता है तभी बनता है, वरना घर वाले मेरे मीठा ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे पसंद नहीं है, तो मम्मी जो है बनाती ही नहीं है, ना दीदी बनाती हैं। इसीलिए जब पापा का मन होगा तभी बनाते हैं वो लोग। भाई मस्त खाना तो हो गया, और आपको एक मस्त चीज़ दिखाऊँ, मतलब उस चीज़ को देखकर भाई आज भी मुझे अपना बचपन याद आता है। उसमें पोटली भर के मतलब सब कुछ इसमें रखा है। मेरे 2-3 स्कूल के तो उसमें स्वेटर जैकेट भी रखे हैं। आज भी उस चीज़ को देखता हूँ तो याद आता है। ये कोट भाई, ये मैं पहन के जाता था, कॉस्मो में भी मैं पहन के जाता था, और जो है लॉयल स्कूल में था तब भी ये पहन के जाता था। और ये स्वेटर जो है मेरी मम्मा ने अपने हाथों से बनाया था। ये देखो, इसको चूहे ने कतर दिया था, फिर उसके बाद भाई मैंने इसको पहनना ही छोड़ दिया। ठीक है, ये स्वेटर जब मैं मेडिकल पे बैठा था तब मेरी मम्मा लाई थी मेरे लिए। और एक इसमें और स्वेटर रखा होगा जो मेरे स्कूल का ही है। कहाँ पे है, एक सेकेंड, वो सबसे नीचे होगा। ये भी, ये स्वेटर जो है मेरे कॉस्मो स्कूल का है, उसमें भी मैं पहन के जाता था। ये स्वेटर है, ये मैं गुरुदीक्षा स्कूल में पढ़ता था तब पहन के जाता था। ये स्वेटर उसमें ही चलता था। इतने सारे 2 स्वेटर तो रखे हैं ये, बाकी ये रखा ये इतने सारे। आज भी मैं इन सब चीज़ों को देखता हूँ तो अपनी पुरानी मेमोरीज याद करता हूँ। ये भी मेरा स्वेटर जो है, मैं मेडिकल पे काम करता था तो मैं गया था बाइक से, गिर गया था ना, तो उसी चक्कर में गया था घिस भाई। तब स्कूटी थी भैया के पास ना, तब मैं चला लेता था, और मैं गाड़ी जाता मतलब आज भी मतलब चलाता नहीं हूँ। अब तो चलाना पड़ता क्योंकि मैं कहीं जाता हूँ ना, ब्लॉगिंग भी करना तो मैं ही जाता हूँ, वरना पहले मनीष मेरे साथ दिन भर रहता था मेडिकल पे। मैं, मनीष, हैप्पी, 2-3 लोग हमेशा मेरे साथ मेडिकल पे दिन भर बैठते थे। जॉब मैं करता था, बस खाली वो लोग बैठे रहते थे। कहीं जाना होगा भेज दो, गाड़ी से चले जाते थे। ठीक है, कहीं अगर दूर भेजना हो तो भी चले जाते थे। ठीक है, और खाने पीने में तो लोग आगे थे ही भाई मेरी तरह। पता है मैं जितना नहीं खाता था, मुझसे ज़्यादा वो खा लेते थे। बगल में दुकान वगैरह नहीं थी, रोड पे जो दुकानें, भाई मुझे भूख लगी, मैं जा रहा हूँ चाय लेने, मैं नमकीन लेने जा रहा हूँ, भाई सब लोग दिन भर खाए करते थे। उनको कौन सा पैसा देना था भाई, मेरी सैलरी भले कम थी लेकिन खिलाता मैं ही सबसे ज़्यादा था। डेली भाई हम लोग खाते जरूर थे, सबसे ज़्यादा जितने मेरी सैलरी ना थी उससे ज़्यादा तो मैं लोग डेली खाता था। डेली एक नहीं, मैं 30 दिन होते थे ना एक महीने में, तो पूरा महीने हम लोग खाए करते थे सच्ची में। चाहे भैया हो चाहे ना हो, भैया को पता रहता था कि भाई मैं खाने में मतलब आगे था, तो मैं बाहर रहता तब भी खाता था।
और मेरा एक्सीडेंट जो है वैसे ही हुआ था, शाम टाइम था तो मैं गया था खा लेने, भैया ने कहा था जाओ कुछ खाने वाला ले आओ, वही गया था मार्केट प्रभातपुरम, वहाँ से भाई समोसे लेके आया था और वेज रोल लेके आया था और भी कुछ लेके आया था, पता नहीं किसी की डिग्गी में रखे थे भाई, वो किसी बाइक थी उन्हीं की गए थे, मतलब हाँ एक MR भैया आते थे, मतलब 2 दवाई देते थे, उन्हीं की डिग्गी थी, उसी में रख दिए थे। फिर मंजे से जो है एक्सीडेंट हो गया था, फिर खून इतना निकल गया था भैया, सीधा मुझे ट्रामा सेंटर लेके भागे गए, तो वो गए थे। और एक मेरा फ्रेंड भाई हैप्पी, भाई वो बंदा भाई मेरी लड़ाई चल रही थी, वो कोचिंग से आया था, ठीक है, उसको जैसे ही पता चला भाई मेरी लड़ाई थी, बोला मुझे, बोलता नहीं था भाई, वो जैसे ही आया बंदा बस मेरी गाड़ी बैठ गया, कहा भैया चलो लेके, भाई वो कोचिंग तक और रात तक वहाँ तक रुका भी था, ठीक है, उसने खाना भी नहीं खाया था। और मेडिकल कॉलेज है तो आप लोग जानते हो भाई, हॉस्पिटल में 2 के अलावा किसी को रुकने नहीं देते, तो मेरे साथ खाली मम्मी पापा रुके थे, बाकी वो भी रुकने की जिद करा था, रुकने नहीं देते, वरना अगर रुकने देते ना तो पूरी रात मेरे साथ वहीं बैठा था। फिर वो चला गया था, मतलब 12 बजे तक का मेरे साथ रहा वो, फिर उसके बाद वो चला गया। अगर रुकने देते ना तो कहता रहो, वो सुबह मेरे साथ ही करा था। और आज कितनी तारीख है, आज 30 मई है ना, 25 मई को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आज से 2 साल पहले 25 मई को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं हाई स्कूल में था तब मेरा एक्सीडेंट हुआ था 25 मई को। आज भाई कितने 2 से या 3 साल पूरे हो गए, कितने साल हो गए मम्मी, 2 साल पूरे हो गए भाई, 2 साल पूरे हो गए। सोचो भाई, वाह, मैं हाई स्कूल में आए थे तब हुआ था, तो मतलब 5 दिन पहले ही 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ये पूरा देख लो, इसके अंदर की भी नस कटी है, नस कटी अंदर की, उसमें 10 टाँके लगे थे, देन उसके बाद ऊपर से भी 10 टाँके लगाए थे। अंदर के टाँके जो नायलॉन वाले वो तो टाँके गल जाएंगे, और जो ऊपर वाले ये टाँके जब सूख गए थे तब काटे गए थे, ये टाँके जो है काटे गए थे बाद में, जब एकदम टाँके एकदम सूख गए थे तब इसके बाद इसको काटे गए थे। और उस वाले भैया ने काटा था, मतलब जो IMS स्कूल के पास मेडिकल है भैया के, मतलब जानने लगा, तो उन्हीं भैया ने मेरे टाँके काटे थे, बाकी जो सिलवाए थे वो तो ट्रामा सेंटर में ही हुआ था ये सब। भाई आज भी वो सब चीज़ें याद आते कर लेता ना तो घटनाएं सच में भाई एकदम रोंगटे खड़े रहते हैं। वो दिन आज भी भाई भगवान न करे कभी ऐसा दिन आए भाई, सच में वो आज भी दिन याद आता है भाई। उस टाइम मैं कैसे लड़ा तो मैं ही जानता हूँ, बल्कि मेरे साथ सब कुछ थे, लेकिन जब ICU के अंदर ले गए थे, जब ट्रीटमेंट कर रहे थे, तब वहाँ किसी को नहीं भेजा था, अकेले कर रहे थे भाई, 8-10 लोग थे वहाँ पे। और भाई पता है क्या, वो मेडिकल कॉलेज में भाई मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक चीज़ देखी भाई, वो लोग अब्यूज़ में बात कर रहे थे, डॉक्टर नर्स ये नहीं देख रहे हैं, लेडीज जेंट्स छोटे बड़े कुछ नहीं भाई, जो डॉक्टर में ट्रीटमेंट कर रहे थे, मतलब जो सिल रहे थे वो गाली में बात कर रहे थे। और भाई लेडीज़ नर्स भी था बगल में, डॉक्टर और नर्स आई डोंट नो, मतलब 3-4 मतलब लेडीज़ भी थी, बाकी लोग भी थे, ठीक है, वो लोग गाली में बात कर रहे भाई, मैं लेटा ही हूँ आराम से, ठीक है, मेरा पैर उन्होंने बांध दिए थे, इस हाथ में वीगो लगा दिया, मुँह पर पूरी चद्दर डाल दिए थे, मैं आराम से लेटा भाई, मैं सुनना उनकी बात। देन उसके बाद मैं भाई बोल तभी रहा था भाई, कटी भले नस थी लेकिन मैं बोल रहा था कंटिन्यूसली, मैं बोल रहा था भाई मुझसे, लेकिन सब लोग दूर हो गए बाद में, कह रहे को लोग बोलो ना, वरना मेरा भाई पता क्या, मेरा मुंह कभी बंद नहीं हुआ भाई, मैं तब मेरे चोट लगी थी, मैं तभी भी आराम से बोल रहा था, टाँके लगे थे आराम से बोलते जा रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सच्ची में कोई प्रॉब्लम ना हुई। लेकिन भाई भगवान न करे किसी साथ ऐसा दिन हो, थैंक गॉड भगवान ने मुझे दूसरी एक लाइफ दे दी यार, ज़िंदगी दे दी, सच में कुछ तो कर्म अच्छे होंगे भाई, कुछ तो मेरे माँ बाप का होगा शुक्र, कुछ मेरा होगा कि भगवान ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दे दी, बस यही खुश हूँ भाई, और कुछ नहीं चाहिए भगवान से बस। और सामान में भाई मैं गया था अभी रोड पे, वहाँ से लाया था ये साइकिल वाला ट्यूब, और इससे बांधूंगा, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ट्यूब है, आरी है, पेचकस है, प्लास है, और ये लाइट वाला टेप है, और ये है टोटी वाला टेप। और अब धूप भी जा चुकी, एकदम मौसम ठंडा है ना, तो आप चढ़ेंगे ऊपर, और ऊपर चढ़ के मस्त जोड़ते हैं। और ये सब सामान हो गया, और इसके साथ ज़रूरत पड़ेगी मुझे तार की, तो तार में भाई आराम से देखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर ये जो बक्सा रखा रहता है ना, इसके अंदर पता है क्या छिपकली वगैरह रहती है, तो इसका डर रहता है। बाकी तार देख लो कितना सारा रखा है भाई, इतना सारा तार रखा है, तो ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ग्लास से लेते और काट देते, तो थोड़ा ही चाहिए, ज़्यादा नहीं। देख रहे हो इसके अंदर भाई छिपकली वगैरह बैठी रहती ना, तो इसलिए मैं आराम से यहीं रखा रहता, लेकिन आराम से जब भी कोई चीज़ निकालना होता तो आराम से बिल्कुल निकालता हूँ। तार हाँ भाई, तो टूट भी ना रहा,
बस इतना ही तार काफ़ी है, इतने तार में हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही। और इसमें देख रहे हो, इसमें भी भाई वो समरसेबुल में जब काम हुआ था ना, उस बोरी में, इस बोरी में उसके तार रखे सारे। और ये जो पाइप है ना भाई, पानी की टंकी की मेन पाइप है ये, यहीं से जो है लीकेज करा। देखो है धीरे धीरे पानी जा रहा है यहाँ से, देखो पूरा नीचे तक का जा ही रहा है, ठीक है। तो इसी को जोड़ना है और बहुत देख दाग के जोड़ना है, यही जोड़ना है बस, ऐसे करके जुड़ेगी ये, ठीक है। यहाँ पे भी एक फ्लैग लगा था तो वो फ्लैग तो हटा दिया, क्योंकि जो है इस पर बिल्कुल भी लोड ना पड़े। और अब मेरा काम है मेन ट्यूब निकालना। अब ट्यूब से देखते अगर इसको बन जाएगा तो ठीक है, वरना ट्यूब को रख के इस तार से बांध देते पूरा। फाइनली भाई इतनी देर मुशक्क़त के बाद रेडी हो गया। और पहले ज़्यादा निकल रहा था, और अब पता क्या, ये पाइप जो है, एक तो ये मेन पाइप है, एक तो यहाँ से, ठीक है, नीचे पानी से जाता है, और ये जो यहाँ से पानी है ये इस पाइप की टोटी में अभी आता है। तो अभी तो ये यहाँ से थोड़ा बहुत निकल रहा है, बाकी पहले ज़्यादा निकल रहा था। तो अब मैंने पता कि इसमें ट्यूब बांध के, ये जो तार देख रहे हो, इसको तार से जो मतलब ये नहीं था प्लास से, इसको एकदम घुमा दिया अच्छे से कि जो है पाइप घूमे ना। पहले पाइप जो है घूम रही थी, अब ये पाइप घूम नहीं रही। पहले ऊपर से जिधर को घुमाओ उधर को रोटेट हो रही थी, और बाकी यहाँ से हल्की सी चिटकी थी, तो वहीं पे ट्यूब लगा के दिया इसको बांध कस के। बस अब बचा क्या है, इसमें एक टेप लगा देते हैं, टेप बांध देंगे थोड़ा। देन इसके बाद अगर बाई चांस प्रॉब्लम होती है तो फिर प्लम्बर को बुलाया जाएगा। बाकी भाई मैंने ऐसे घर में छोटे छोटे मोटे काम मैंने बहुत सारे किए भाई, मैंने अपने करे हैं। और जो पीछे देखो टंकी बगल है क्या, इनका भी मतलब एक बार ऐसा था, वो जो है यहाँ से टूट गई थी, तो उन्होंने दूसरी पाइप दी थी, मैंने दूसरी पाइप वहाँ से बांध दी थी, रुक गया था। देन उसके बाद उन्होंने चेंज भी करा था, क्योंकि पुरानी है ना, प्लास्टिक है, पुरानी हो जाती है और पानी में रहती तो टूट जाती है, तो उन्होंने बाद में फिर चेंज भी करा दी थी। अगर रुक जाएगा तो ठीक है, वरना बाद में मुझे भी फिर उसको चेंज ही कराना पड़ेगा। और बाकी सामान वगैरह मेरा सब रखा है, ये मोटीली पाइप भी रखी है, और पूरा सामान मेरा घर ही में रखा है भाई, आज का नहीं है भाई, बहुत पुराना सामान भी घर ही में रखा है। तो बहुत सारा सामान जो है घर ही में रखा है, और बाई चांस रख भी लेते हैं कि जैसे मान लो रात में टूट गया, इमरजेंसी हो गई, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है बाहर से जाता हूँ तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ले आता हूँ, कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है ना। जैसे मान लो रात में ज़रूरत पड़ी और शॉप सारी बंद है, ठीक है, तो कम से कम घर में थोड़ा बहुत सामान तो है। और अगर नहीं भी होता ना, तो सोसाइटी में जिनके होता है थोड़ा बहुत उन लोग ले के मतलब कर लेते, फिर बाद में जब उनको ज़रूरत पड़ती तो उनको वापस कर देते, या तो पैसे दे देते या तो सामान होता है तो उन लोग को सामान दे देते हैं। बाकी मौसम मस्त हो रहा, धूप एकदम जा चुकी है भाई, मैं एकदम टॉप पे खड़ा हूँ अपनी छत पे, एकदम ठंडी ठंडी हवा चली बढ़िया, एकदम मस्त लग रहा है। डन हो गया। और भाई मेरे जो इस साइड जो है ना, कूलर के साथ जो बक्सा है ना, यहाँ पे मतलब कबाड़ का खूब सारा सामान है, और कबाड़ का कुछ ज़रूरत वाला भी, जैसे तार ट्यूब वगैरह चाहिए ना तो तुरंत ये मिल जाता है, रस्सी वगैरह जो है, और थोड़ा बहुत सामान जो है बक्से में रखा है। जैसे एक स्टोर रूम नहीं था, वैसे मेरा बक्सा है ना, ये पूरा स्टोर रूम ही है, इसमें ज़रूरत का भी सामान रखा है भाई, ज़रूरत का, ये कोई भी चीज़ ज़रूरत हो, जैसे सरिया की ज़रूरत पड़ी तो सरिया मिल जाएगी, पाइप होगा तो पाइप का सामान मिल जाएगा, तार होगा तो तार मिल जाएगा, पेंटिंग का ब्रश वगैरह सब कुछ इसी में रखा है। आज से नहीं, बहुत पुराना तब से रखा है, जब ज़रूरत होती है तब यूज़ करता हूँ, देन उसके बाद इसी में रख देता हूँ। और भाई अगर किसी को भी अगर स्किल्स सीखनी हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं सभी को जो है स्किल सिखा दूँगा। मुझे मतलब थोड़ा बहुत हर चीज़ का काम आता है। मेरे घर में जब मैं पंखा खराब होता है तो मैं खोल के ले जाता हूँ मार्केट, वहाँ से जब बनवा लेता हूँ फिर आके मैं अपने हाथ से टांग लेता हूँ, कंडेंसर कुछ भी भाई बना लेता हूँ, थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। और जैसे ये पीछे है, ये ख़राब हो गया, ये ख़राब हो गया, तो इसको भी मतलब निकाल के बना लेता हूँ, कैसे एनसीबी गिराता हूँ, थोड़ा मतलब काम जो है घर का छोटा मोटा आता है। और जो मेरी सिंक वाली जो टोटी है ना, उसका भी भाई मैंने ही बनाया था, मैंने मनीष ने दोनों मिल के बनाया था एक साथ, बाद में उसमें टेप लगा एकदम मस्त बना दिया था। तो थोड़ा बहुत काम जो है घर का आता आराम से, थोड़ा बहुत गाड़ी का भी मतलब काम कर लेता हूँ, साइकिल का भी कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत मतलब हर चीज़ का था। ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ बट काम चलाऊँ जो है, काम इमरजेंसी जब भी पड़ जाती है ना तो उसके लिए कर लेता हूँ। सो फाइनली का जो ब्लॉग में पिन करता हूँ, आई होप ब्लॉग को काफ़ी अच्छा लगा। जो चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। थैंक वॉचिंग फॉर माई न्यू वीडियो, मिलते रहो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।